गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट के बेटा जी हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फोर्थ वन पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है, चलिए देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरियर पावर पैरामाउंट की। प्रेजेंटली आपके अकेडमी से जुड़े हुआ हूँ। देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये मेरी स्पेशल क्लास का लिंक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा जी, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है भैया, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जल्दी से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो। उसमें बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्टक्स कोर्स रहेगा। बेस्ट फीचर ये है, मतलब प्री प्लस मेंस और प्लस मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही साथ में रहेगी। यदि हम बात करते हैं प्लस में, तो प्लस में हमारी जो 1 ईयर की फीस है वो है 49,500। बट आफ्टर डिस्काउंट वो फीस कितनी हो जाएगी? PS0 में अप्लाई करके 44,550 रुपीज। ठीक है भैया। अब यदि आप उसी को 2 साल के लिए देखते हैं तो 2 साल के लिए फीस है हमारी 72,000। बट आफ्टर डिस्काउंट फीस जाएगी 64,800। 3 ईयर के लिए फीस है 90,000। बट आफ्टर डिस्काउंट वो फीस जाएगी 81,000। ठीक है भैया। तो आपका ये मॉड्यूल रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। यदि आप आइकोनिक में जाते हैं भैया, तो आइकोनिक में बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच मिलेगा आपको, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पर जो हमारी 1 ईयर की फीस है वो है 69,500। बट आफ्टर डिस्काउंट वो जाएगी 62,550। 2 ईयर के लिए फीस है 1,07,000। बट आफ्टर डिस्काउंट 96,300। 3 ईयर के लिए 1,41,000। बट आफ्टर डिस्काउंट 1,26,900। बट आपको अप्लाई करना होगा PS01। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप सभी को ये भी पता होगा, अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है, तो उसके लिए भी आप क्लासेस ले सकते हैं। इसमें 1 ईयर की फीस है 27,500। आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगी वो 24,750 रुपीज। उसी तरह से आप उसको 2 ईयर और 3 ईयर के लिए देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि मेरी डेली 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जल्दी से अनअकैडमी को डाउनलोड करें और मेरी जो मंडे टू सैटरडे क्लास है उसको आप जरूर उसमें लें। वो सभी की लिए क्लास फ्री रहती है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। अल्टरनेटिव वीक में हमारा टेस्ट चल रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 21 के लिए केवल 6 मंथ्स रह गए हैं। 27 जून का आपका एग्जाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा जी 28 अक्टूबर से आपकी न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप किसी भी बैच में एनरोल करें तो आपको अप्लाई करना होगा PS01। जैसे कि आपके और भी बैचेज है, 21 के लिए है, 1 ईयर का कोर्स है आपका, 22 प्रीलिम्स के लिए, और 2 ईयर का कोर्स है 23 के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी को पता है कि अनअकैडमी का आइकॉनिक प्राइस सबसे अच्छा है। आइकॉनिक प्राइस सबसे अच्छा है और साथ में उसको आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो क्या रहेंगे? पर्सनल कोच रहता है, डेली टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन होता है, स्टडी प्लानर साथ में रहेगा, बूस्टर सेशंस रहेंगे, वर्कशॉप रहेगी और राइटिंग डेली आपकी आंसर क्वेश्चन आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी। और आपका जो डेली कंटेंट रहेगा वो आपको एक्सलेट करेगा। ठीक है, ये बेटा जी मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि डेली मेरी 4 to 5 मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है। ठीक है, उसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लिया था, रीजनिंग के मॉक टेस्ट कंप्लीट करे थे और हमने उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दिया। तो आप उस क्लास को भी जरूर लें। देखिए, ये मेरा अनअकैडमी चैनल है, अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि बेटा जी आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपको ये पता चलता रहेगा कि मेरी क्लासेस कब है। वैसे तो टाइम फिक्स है, मॉर्निंग 9 AM, आफ्टरनून 2 PM और आपका इवनिंग में 4 PM। ठीक है, बट यदि कोई भी चेंज होता है तो वो आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने क्या करा था? पार्ट 1 में हमने सर्कुलर सिटिंग वाले क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि सर्कुलर सिटिंग में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो सेंटर में आपका फेसिंग है,
ठीक है। तो लेफ्ट और राइट किस तरह से रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। लेफ्ट लेफ्ट आपका क्या रहेगा हमेशा, जो आपका लेफ्ट रहेगा वो आपका क्लॉकवाइज था, और जो आपका बेटा जी राइट रहेगा वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। मैं इसको रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल, वो भी लगभग इसी पैटर्न से सिमिलर है। ठीक है, चलिए। सेकंड वन टाइप हमने क्या पढ़ा था भैया, सेकंड वन टाइप हमने पढ़ा था लीनियर अरेंजमेंट का, मतलब रेखीय अरेंजमेंट वाला। जैसे कि हमें पता है कि कोई एक रो थी, उसका फेस बेटा जी हमने मान लिया था कि नॉर्थ में उसका फेस है, तो ये आपका राइट रहेगा और ये आपका लेफ्ट रहेगा। सिंगल रो में ऑलवेज फेस नॉर्थ में रहेगा। ठीक है भैया। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टू रोज वाला। तो फर्स्ट रो का जो फेस था वो हमारा कहाँ था भैया, ऑलवेज नॉर्थ में था। और सेकंड रो का जो फेस था वो ऑलवेज हमारा साउथ में था। ये फेस ऊपर था, ये फेस नॉर्थ में था, साउथ में था। ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी। यहाँ तक मैंने आपको सेटिंग अरेंजमेंट में बता दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है इसका। ठीक है, वो टाइप है हमारा बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल का। जिस स्टूडेंट को बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल वाले क्वेश्चन अरेंज करने आ गए, वो हेक्सागन के भी कर सकता है, ऑक्टागन के भी, मतलब वो षटकोणीय टेबल के भी कर सकता है और वो अष्टकोणीय टेबल के भी कर सकता है, क्योंकि बेसिक पैटर्न उसका यहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो आपका बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल बेस्ड क्वेश्चन उनको कैसे करेंगे। देखिए, स्क्वायर टेबल का भी फेस आपको सेंटर में लेना है। ठीक है, ये तो आपकी रहती हैं साइड्स, जैसे कि ए का फेस यदि नॉर्थ में है तो बेटा जी लेफ्ट क्या होगा आपका, यदि स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है तो क्या रहेगा, लेफ्ट क्लॉकवाइज रहेगा, इस तरह से। और जो बेटा जी आपका राइट होगा, राइट मतलब दायां, वो आपका क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, इस तरह से। ठीक है, ये तो हमारी, मैं इसकी क्या आती है, साइड में लिख देता हूं यहाँ पर, साइड, या हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, और ये भी इसके बेटा जी कहलाते हैं कॉर्नर, या जिनको हम बोलेंगे कोने। ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके कोने कहलाएंगे। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ कॉर्नर्स को। ये आपकी या तो इंग्लिश में कॉर्नर होगा या क्या लिखे होंगे, कोने। ठीक है, तो आपको पता है यदि आपका बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है तो अभी भैया जी आपका फेस इसको कहाँ मानना है, जैसे कि मैंने मेंशन करा फेसिंग ऑफ सेंटर। आपको हमेशा उनका फेस भी केंद्र की ओर ही मानना है। इतनी बात तो सभी की समझ में आ गई होगी। यदि आपका देखिए जो बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है ना, बेस्ड ऑन स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल का कॉन्सेप्ट और सर्कुलर टेबल का, मतलब जो गोलमेज होती है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। रीजन, यदि मैं इसमें से अरेंज करता हूं तो ये क्या है आपका, इसका मतलब इसमें से सर्कल बन जाएगा हमारा। इसका मतलब वर्गाकार मेज हो, आयताकार मेज हो या गोलाकार मेज हो, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया सभी के। चलिए, तो आज हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि जो आपका स्क्वायर टेबल का कॉन्सेप्ट रहेगा वो एज इट इज रहेगा जो आपका सर्कुलर टेबल का था। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। चार मित्र है, राम है, सुरेश है, मोहन है तथा लोकेश है। ठीक है भैया, बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसको इजीली अरेंज कर पाए। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और कैरम खेल रहे हैं। देखिए, हम सभी को मालूम है जब कैरम खेलते हैं तो हम लोग आमने सामने मतलब बैठते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, राम सुरेश के दाएं हैं, मोहन लोकेश के बाएं हैं और लोकेश सुरेश के बाएं हैं। तो आपको ये अरेंज करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप अरेंज करिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल साधारण क्वेश्चन दिया है मैंने स्टार्टिंग में, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें जो मतलब वर्गाकार मेज होती है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले जल्दी से जो चार मित्र हैं उनको अरेंज कर लीजिए। केवल 1 मिनट का समय है आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग का बेस क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या जो पहले से भी पढ़ रहे हैं उनको ये ना लगे कि सर ने एक साथ इसमें पजल दे दी। धीरे धीरे 4 के 6 पर्सन होंगे, 6 के 8 पर्सन होंगे, फिर इसमें आपके जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो बहुत इंपोर्टेंट है, तो कल की क्लास आप सभी को जरूर लेनी है। सेटिंग अरेंजमेंट का हम फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें इनर और आउटवर्ड फेसिंग वाले हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब केंद्र की ओर मुख होगा और केंद्र के बाहर मुख होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूँ। क्या करा, चार व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं,
तो हमने माना जब वो कैरम खेलेंगे तो इस तरह से वो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे होंगे सामने, तभी हमारा कैरम बन पाएगा। ठीक है, इसका मतलब आमने सामने होंगे, चार जो मित्र हैं वो इस तरह से हो गए। अब वो क्या करा, राम सुरेश के दाएं हैं, तो राम सुरेश के दाएं हैं, तो हमने माना कि सुरेश यदि यहां पर है तो सुरेश का फेस कहाँ हो जाएगा, सेंटर में रहेगा। अब देखो इन सभी का जो फेस होगा वो कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। अब राम जो है सुरेश के दाएं, तो दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक होगा। तो राम कहां पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या करा है, मोहन लोकेश के बाएं हैं, लेकिन अभी मोहन और लोकेश का कोई लिंक नहीं है। आगे देखते हो तो लोकेश सुरेश के बाएं हैं, तो सुरेश का बाएं ऊपर होगा, इसका मतलब लोकेश ऊपर आ जाएगा। और क्या करा है, मोहन लोकेश के बाएं हैं, तो वैसे भी मोहन के लिए प्लेस ये रह गया, तो मोहन कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हमारे चार मित्र थे, चारों मित्र अरेंज हो गए। देखिए उसने क्या बोला था, राम सुरेश के दाएं हैं, तो राम आपका सुरेश के दाएं हो गया, क्योंकि सुरेश आपका यहाँ पर है, तो सुरेश का दाएं एंटी क्लॉक इधर हो गया। आगे क्या करा, मोहन लोकेश के बाएं। अब देखो मोहन को देखोगे तो मोहन लोकेश के बाएं हो गया, क्योंकि लोकेश के बाएं का मतलब क्या, लोकेश से क्लॉकवाइज मूव करोगे ऐसे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब लोहन लोकेश आपका ऐसे यहाँ होगा, मोहन तभी समय आगे क्या करा है, लोकेश सुरेश के बाएं। अब देखो सुरेश का बाएं इधर होगा, तो ये इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज रहेगा, ये बैठेंगे चारों मित्र। अब कैरम खेल रहे हैं तो कैरम आमने सामने बैठ के तो खेलेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे, देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है वो, लॉकेस के दाएं कौन है। अब देखिए लॉकेस यहाँ पर है, तो लॉकेस का दाएं कौन होगा, इधर सुरेश होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सुरेश। तो पहला क्वेश्चन लगभग सभी की समझ में आ गया होगा कि लॉकेस के दाएं कौन है, इसका मतलब लॉकेस के दाएं कौन होगा, सुरेश होगा, है ना। देखिए लगभग सभी ने बना लिया होगा। इसका जो दूसरा प्रश्न है, जो स्टूडेंट पहली बार में जिनका डायग्राम गलत बनाया, आपको पता है कि मैं डेली एक क्वेश्चन, एक पजल पर दो क्वेश्चन कराता हूँ। पहला डायग्राम मैं खुद बनाता हूँ, और जिन स्टूडेंट का पहला डायग्राम नहीं बन पाया था वो दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड करता हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है देखिए, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। भैया इसका चुनाव बड़े ध्यान से करना है, मोहन लोकेश है, सुरेश राम है, या राम लोकेश है। तो हमारे जो मित्र थे चार, उनको जल्दी से बना लीजिए, 1 मिनट का समय आपको मैं फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट बना चुके हैं वो इसका आंसर टिक कर लीजिए, 1 मिनट का समय है केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहली बार में ग्राफ नहीं बना था, वो इस बार अपना जल्दी से ग्राफ बना रहे हैं। देखिए सेंटर में ये फेस हो गया सभी का, चारों का, ठीक है। ईमानदारी से करेंगे तो पूरी सिटिंग अरेंजमेंट के चारों टाइप समझ में आ जाएंगे। और कल की जो क्लास रहेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हम इनवर्ट और आउटपुट फेसिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब केंद्र की ओर मुख होगा और केंद्र के बाहर होगा। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें सुरेश यहाँ पर था, मैं जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ। सुरेश के बाद यहाँ पर कौन था, हमारा लोकेश था। लोकेश के बाद यहाँ पर कौन था, मोहन था। और यहाँ पर कौन था, राम था। अब वो ये कह रहा है कि कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। पहला कह रहा है मोहन और लोकेश, मोहन और लोकेश तो बैठे नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सुरेश और राम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सुरेश और राम गलत है, ये भी हो गया। तीसरा कह रहा है राम और लोकेश, ये वाली बात ठीक है, राम यहाँ पर है लोकेश यहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या होगा भैया, इसमें सी होगा। सुरेश और राम हो नहीं सकते क्योंकि सुरेश यहाँ पर है, राम यहाँ पर है, डायगोनल आ गया, ये गलत हो गया इसकी। दूसरा कह रहा है मोहन लोकेश भी नहीं हो सकते क्योंकि मोहन यहाँ पर है, लोकेश यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब लोकेश और राम आमने सामने बैठे होंगे। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भैया लगभग सभी की समझ में आ गया, ठीक है भैया, लगभग सभी की समझ में ये वाला प्रश्न आ गया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, बड़े ध्यान से करना है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से। क्या कह रहा है, छह लड़के पी क्यू आर एस टी वी, ध्यान से देखिएगा, यू नहीं है वी है, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब भैया वो वर्गाकार नहीं कह रहा, आयताकार कह रहा है। यदि आयताकार कहेगा तो लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू इमेज की चौड़ाई की तरफ। देखिए जैसा कि मैंने कहा था उसने वैसे ही कर दिया, क्यू इमेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है और उसका मुख पूर्व की ओर है, ठीक है भैया, पूर्व की ओर आ गया। क्या कह रहा है, पी का मुख दक्षिण की ओर है और उसके दाएं आर है, ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखना है कि पी का मुख दक्षिण की ओर है और उसके दाएं आर है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, टी जो क्यू के सामने बाएं कोने से है, टी जो क्यू के सामने बाएं कोने से एस बैठा है, मतलब उसके बाएं कोने से कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। चौड़ाई की तरफ केवल एक लड़का ही बैठा हुआ है, ठीक है भैया। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है और देखना है कि उस पर जो दो प्रश्न दे रहा है क्या रहेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से बनाइए, ठीक है भैया, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेंगे।
मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं उन सभी को साथ में लेकर बढ़ा जाए। आपको लगता होगा अरे सर आप दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट का टाइम दे देते हो, उसका तो डायग्राम आपने बना दिया। क्योंकि बेटा मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे साथ में जिनका पहली बार में डायग्राम नहीं बन पाया होगा, या मेरे जब मैंने समझाया था उनकी समझ में आया होगा। यदि वो उसको बनाकर देख लेंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, 1 मिनट का कोई इतना बड़ा समय नहीं है कि सर 1 मिनट से बहुत बड़ा लॉस हो गया हमारा, है ना। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली मैं आपको 4 to 5 अरेंजमेंट कराऊं डिफरेंट डिफरेंट, और वो लगभग सभी की समझ में आए। मैंने आपको हर प्रकार के बेस का क्वेश्चन अभी तक करा दिया। कल जो क्वेश्चन कराने वाला वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो कल की क्लास आप मिस नहीं करें, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसा मत करना कि सर की क्लास लाइव नहीं है या सर लाइव नहीं देख रहे हैं तो कुछ हम लाइक ना करें या शेयर ना करें। मैंने क्या बोला था, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ नहीं हूँ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहता हूँ। मैं आपके चैट में देखता रहता हूँ कि किसका आंसर सही आया है, किसका आंसर गलत आया है। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ जल्दी से बना लीजिए। आई थिंक आपने बना भी लिया होगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होगा, हाई लेवल का होगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ समझ लें, ठीक है। ताकि चलिए मैं इसको बना देता हूँ। क्या कह रहा, एक आयताकार मेज है। आयताकार का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। ये तो कहलाएगी इसकी लंबाई और ये कहलाएगी चौड़ाई। क्या कह रहा है वो, चौड़ाई की तरफ केवल एक एक विद्यार्थी बैठा है, इसका मतलब एक लड़का यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इसका मतलब दो दो ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बना लिया जो उसने हमें बताया क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ है, उसका मुख पूर्व की ओर है। यदि क्यू यहाँ पर होगा तभी मेज की चौड़ाई की तरफ होगा और उसका मुख ईस्ट की तरफ कहलाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है पी का मुख दक्षिण की ओर है और उसके दाएं आर है। यदि पी का मुख दक्षिण की ओर है और उसके मुख दाएं, यदि मैं पी को यहां बिठा दूं तो उसका मुख दक्षिण की ओर तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसका दाएं संभव नहीं है। तो पी यहां पर होगा, फेस हो जाएगा उसका दक्षिण में, तो उसके राइट हैंड पर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब ये इस तरह से रहेगा। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। टी जो क्यू के सामने बैठा है, इसका मतलब टी यहां पर आ जाएगा तभी क्यू के सामने होगा। टी जो क्यू के सामने बैठा है के बाएं कोने से एस बैठा हुआ है, मतलब इसके बाएं कोने से कौन बैठा हुआ है, एस। ठीक है, टी जो क्यू के सामने, लैंग्वेज समझिए, टी जो क्यू के सामने है के बाएं कोने से, मतलब टी के बाएं कोने से एस बैठा हुआ है। अब देखिए सभी अरेंज हो गए, केवल कौन सा व्यक्ति रह गया, वी रह गया, तो वी यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब वी बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, एक बार इंफॉर्मेशन रिवर्स पढ़ के देख लो, जो हमने बनाया उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। क्या कह रहा है, क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा हुआ, ठीक है, और उसका मुख पूर्व की ओर है, इसका मतलब पहला वाला पॉइंट ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, पी का मुख दक्षिण की ओर है, उसके दाएं आ रहा है, पी का मुख साउथ की तरफ हो गया, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब दक्षिण हो गया। और उसके दाएं हैंड पर कौन है, आर है, इसका मतलब ये भी ठीक है, उसके दाएं तरफ कौन बैठा हुआ, आर बैठा हुआ है। दूसरा वाला पॉइंट भी ठीक है। आगे कह रहा है टी जो क्यू के सामने है, देखो टी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने हो गए, उसके बाएं कोने से कौन है, अब देखो बायां इधर ही तो होगा इसका, इसका मतलब इसके बाएं कोने से कौन बैठा हुआ, एस बैठा हुआ, ये भी ठीक है। तो रिमेनिंग पर्सन कौन बचा, वी यहां पर आ गया। और ये वाला पॉइंट आपका हो गया कि चौड़ाई की तरफ एक लड़का ही बैठा हुआ है, इसका मतलब लंबाई की तरफ दो हो गए और चौड़ाई की तरफ एक एक हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे, आर के ठीक सामने कौन बैठा है। अब देखो आर के ठीक सामने कौन है भैया, वी बैठा हुआ है, तो आप आंसर क्या टिक कर सकते हो, सी। इसका मतलब भैया आर के ठीक सामने कौन होगा, वी होगा। ठीक है भैया, लगभग सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, है ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, 4 अभी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, एस का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए बड़ी जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, जिनका पहली बार मैं नहीं बनाता। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, साथ में मैं भी बना रहा हूँ और आपको भी बनाना है, ज्यादा समय नहीं है इसमें। ठीक है, क्यू यहां पर था, इसके सामने कौन था, टी था, यहाँ पी था, यहाँ आर था, यहाँ एस था और यहाँ बी था। क्या पूछ रहा है, एस का मुख किस दिशा की ओर है, आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। ठीक है भैया, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो समय ज्यादा अतिरिक्त देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, यही तो बना था हमारा अरेंजमेंट। लगभग सभी के समझ में आ गया हो गया 4 क्वेश्चन तक। अब जो अगला प्रश्न आने वाला है उसको आप बड़े ध्यान से करेंगे। एक तरीके से स्क्वायर टेबल की बोल सकते हैं या वर्गाकार टेबल की, वो आपके लिए क्या है, एक छोटी सी पजल है। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्लाइड करता हूं, ये रहा। बड़े ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। जिसने पांचवा और छठा क्वेश्चन बना लिया, इसका मतलब उसे सिटिंग अरेंजमेंट का टफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पजल फॉर्म में है। क्या कह रहा है, 8 मित्र ई एफ जी एच आई जे के तथा एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। मेज की प्रत्येक भुजा की ओर दो व्यक्ति हैं।
ठीक है, इसका मतलब वर्गाकार में ये तो चारों भुजा बराबर होंगी। इनमें तीन महिलाएं हैं और वे साथ साथ नहीं बैठी, इस बात को बड़े ध्यान से रखना है भैया। इनमें तीन महिला हैं और वे साथ साथ नहीं बैठी। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, जी आई वाई एफ के मध्य में है, जे एल वाई एफ के मध्य में है, एच एक महिला है जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। आगे कह रहा है एक महिला आई वाई एफ के मध्य में है, और कह रहा है ई पुरुष सदस्य नहीं है। तो इसको अरेंज करिए भैया, 2 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को अरेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको समय लग सकता है, क्योंकि एक वर्गाकार मेज पर आपको 8 सदस्य हैं, इसका मतलब 3 महिलाएं, तो पुरुष कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसका मतलब क्वेश्चन के एंड में वो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी 3 महिलाएं हैं या कौन कौन से 5 पुरुष हैं, ठीक है। तो आपको जेंडर भी ध्यान रखना है। मेल के लिए मैंने क्या बताया था ब्लड रिलेशन में, मेल के लिए आप टिक करेंगे प्लस, और फीमेल के लिए भैया टिक करेंगे क्या, माइनस। बनाइए इसका ग्राफ, 2 मिनट का मैं समय देता हूं, फिर मैं इसका ग्राफ आप सभी को बता दूंगा, ठीक है भैया। हाँ, 2 मिनट का ही समय दे पाऊंगा, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि साधारण सा सवाल है, इतना इसमें कुछ है नहीं है कि आप बोले अरे सर आपने तो समय ही नहीं दिया। ठीक है भैया, क्योंकि आज ये मुझे स्क्वायर टेबल वाला पैटर्न कंप्लीट करना है, और कल की जो हमारी क्लास रहेगी भैया, कल आप जितने अधिक से अधिक मेरे क्लास की इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाओगे, उतने अधिक से अधिक आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो आपको वेल विशर, मतलब आपको दुआएं देंगे। रीजन, क्योंकि कल मैं इनर और आउटर फेसिंग वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, और मैं उनको इस ट्रिक से कराऊंगा कि आपका कोई भी सवाल विद इन सेकेंड्स बन जाएगा, बस आपको एक बार समझना है मुझसे। जब मैं उसकी प्रैक्टिस आपको करा दूं, तब फिर आप उन क्वेश्चन को या किसी भी बुक के क्वेश्चन को लगाएंगे, तो विद इन 1 या 2 मिनट आप पूरा अरेंजमेंट अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो भैया मैं यही कहूंगा, आज आप डेली मेरी क्लास जो भी रहती है उसको लिंक को क्लास के यदि पहले शेयर नहीं कर पाते हैं, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 27 जून 2021 का हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स आ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 to 5 वाले बैच में डीआई स्टार्ट कर दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ भैया जी, यदि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मंडे से हमारा उस क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले मैंने उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिए और नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लिए हैं, फिर उसमें धीरे धीरे मैं उनको अब लेवल उनको अप करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से जोड़ कर चलूं। तो जल्दी से, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया होगा। तो मैं इसका ग्राफ आप सभी को बता देता हूँ, वो क्या कह रहा है, या उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। क्या कह रहा है भैया, 8 मित्र हैं, तो हमने एक वर्गाकार मेज बना ली, लगभग वर्गाकार ही बनी है, वेरी गुड। क्या कह रहा है, मेज के चारों बैठे हैं, मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब हर तरफ 2 व्यक्ति हुए। अब देखो, व्यक्ति का मतलब क्या कहते हैं लोग, केवल पुरुष हो गए, नहीं भैया, व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, और पर्सन का मतलब होता है मेल या फीमेल दोनों। इसका मतलब 2 व्यक्ति हैं, इनमें 3 महिलाएं और वे साथ साथ नहीं बैठी। अब हम बोल सकते हैं कि 3 महिलाएं वो साथ साथ नहीं बैठी, क्योंकि महिला कंफर्म महिला ही कहलाएगी। लेकिन व्यक्ति में हम लोग क्या, सामान्य भाषा में व्यक्ति का मतलब केवल समझते हैं पुरुष से, लेकिन व्यक्ति को यदि हम इंग्लिश में देखें तो पर्सन होता है। पर्सन आपकी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है भैया। चलिए, क्या कह रहा है, जी आई व एफ के मध्य में, आप देखिए इस इंफॉर्मेशन को तो हम पहले ले नहीं सकते, जी आई व एफ के मध्य में, देखो इसका अरेंजमेंट दोनों तरह से बन सकता है। ये पहली इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब इसे तो पिक कर नहीं सकते। आगे क्या कह रहा है, जे एल व एफ के मध्य में, देखिए इसको भी अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जे एल व एफ के मध्य में 2 अरेंजमेंट बन जाएंगे। ऊपर देखिए, यहाँ मेरा पेन चल रहा है, और एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पर। मैं बोला जी आपका एल व एफ के मध्य में, इसका मतलब दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इनकी। देखो, जी आपका कहीं भी आ सकता है, एल व एफ के राइट में। आगे क्या बोला, इन दोनों पॉइंट को तो हम अरेंज नहीं कर सकते, मैंने बताया था सबसे पहले वो पॉइंट लेते हैं जिसमें हमारा लेफ्ट या राइट कंफर्म। क्या करा, तीसरा वाला पॉइंट काम का है, मतलब दूसरा पॉइंट, एच एक महिला है जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो, उसने फेस नहीं बताया, तो सबका फेस कहाँ माना जाएगा, सेंटर में माना जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया था, पहले ही बता दिया था। तो हमने माना कि जे इस पॉइंट पर है, तो जे का फेस कहाँ हो गया, सेंटर में हो गया। अब क्या कह रहा है, एच एक महिला है जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, जे का पहला बाया यहाँ होगा, दूसरा बाया यहाँ होगा, इसका मतलब एच यहाँ पर आएगी, और किसका साइन आएगा भैया, माइनस का आएगा। समझ में आ गया। एच एक महिला है जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। 1 मिनट में इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एच एक महिला है जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब देखो, सेकंड पॉइंट वो लेंगे जिसमें जे या एच का कोई लिंक दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है, जे एफ व एल के मध्य में है। यदि मैं एफ को यहां पर ले लेता हूं, तो लेकिन फिर एफ आपका इस वाले अरेंजमेंट पे भी है, पहले वाले में, तो एफ यहां तो आ नहीं सकता।
क्योंकि एफ आपका जे एल व एफ के मध्य में है और जी आई व एफ के मध्य में है। इसका मतलब एफ आपका दो के लिए कॉमन है। जब कोई व्यक्ति दो दो के लिए कॉमन होगा तो उसको फ्री एंड पे रखेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एल। अब देखो जी एल व एफ के मध्य में हो गया, आगे क्या कह रहा है, जी आई व एफ के मध्य में है, तो जी को यहां अरेंज कर दो और आई यहां पर आ गया। ठीक है भैया, जी आई व एफ के मध्य में हो गया, जी एल व एफ के मध्य में हो गया। आगे कह रहा है एक महिला आई व एफ के मध्य में है। आई व एफ के मध्य में कौन है, जी। इसका मतलब जी कौन हो जाएगी, आपकी महिला हो जाएगी, तो माइनस का साइन लगा दो। अब उसने बोला ई पुरुष सदस्य नहीं है, ई पुरुष नहीं है तो कौन हो गया, ई फीमेल हो गई। अगर ई फीमेल हो गई तो ई एच के पास नहीं आ सकती, तो ई कहां पर आएगी, ऊपर आएगी और साइन आ गया माइनस का। तो बचा कौन, के को यहां लिख देंगे। अब देखो तीन महिलाएं कौन कौन सी आएंगी, आ गई आपकी एक ई, एक आपकी जी और एक आपकी एच। इसका मतलब बाकी जो सदस्य बचे वो आपके कौन बचे, प्लस बचे। तो इन पे प्लस का साइन लगा लो, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, के आपका प्लस हो गया और एल आपका प्लस हो गया। अब देखो कोई महिला पास पास तो नहीं है, नहीं है, तीनों महिला अलग अलग बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। अब इसी पर आधारित क्या पूछ रहा है, एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है भैया, एल कहां पर है, ये रहा हमारा। अब इसके दाएं तीसरे का मतलब क्या, एंटी क्लॉक, एक दो तीन, तो आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसका मतलब एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, एक दो तीन, क्योंकि दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 5 लगभग सभी की समझ में आ गया। ठीक है भैया, अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 देता हूं। और जिन स्टूडेंट को लगा है कि सर हमारी समझ में नहीं आया, मैं उनको एक बार और समझा दूंगा, लेकिन जिनकी समझ में आ गया वो इसका प्रयास कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे कि आया तो कैसे बनेगा, ये रहा आपके सामने। उसी इंफॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछ रहा है, के तथा एफ के मध्य कितने मित्र हैं। ठीक है भैया, बनाइए जल्दी से, के तथा एफ के मध्य कितने मित्र हैं। इसको आप जल्दी से अरेंज कर लीजिए, के तथा एफ के मध्य कितने मित्र हैं। मैं इसको जल्दी से, सॉरी, आपकी स्क्वायर टेबल थी ना, हाँ, मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में बनाऊंगा, विद इन सेकेंड्स। आप भी कहेंगे कि सर इतनी जल्दी बन सकता है, ये मंडे हो गया। ठीक है, केवल एक रीकैप कर रहा हूँ। एच एक महिला है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, जे एल व एफ के मध्य में है और जी आई व एफ के मध्य में है और आई व एफ के मध्य में एक महिला है। एच ई पुरुष नहीं है तो ई महिला हो गई, तो यहां पर आ गया के। अब क्या पूछ रहा है वो, के और एफ के मध्य में कितने सदस्य हैं। देखो 1 2 3 या 1 2 3, दोनों तरफ से यदि आप काउंट करते हो तो कितने सदस्य आ रहे हैं, तीन। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। देखो जब भी भैया ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि मध्य में कितने सदस्य हैं, तो लगभग वो ऐसी कंडीशन देगा कि आपके दोनों साइड से इक्वल आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से आ रहे हो आपके दो, एक तरफ से आ रहे हो आपके तीन। तो दोनों तरफ से आपके कितने सदस्य आए, तीन आ गए। समझ में आ गया सभी के, लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि फेस नहीं दिया है भैया, तो सबका फेस कहाँ माना जाता है, सबका फेस, सॉरी, सबका फेस कहाँ माना जाता है, सेंटर में माना जाता है। 3 महीना बोली थी, 3 महीना माने महिला हमने फाइंड आउट कर ली इसमें। अगर वो आपसे पूछता है कि 3 महीने कौन कौन सी, तो आंसर क्या होगा, ई महिला है एक, एक महिला जी है और एक महिला कौन है आपकी, एच है। ये 3 महिलाएं तो आई हैं, बाकी के आपके कौन हो गए, पुरुष हो गए। तो आई थिंक लगभग 6 क्वेश्चन तक सभी के क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट है। देखिए, देखिए जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आपको मैंने गोलाकार मेज करा दी, एक पंक्ति वाले क्वेश्चन करा दिए, दो पंक्ति वाले क्वेश्चन करा दिए, आयताकार और वर्गाकार दोनों करा दिए। अब केवल क्या बचा था, षटभुजाकार टेप। षटभुजाकार मतलब जिसके 6 कोने होते हैं। ठीक है, हेक्सागन बोलते हैं ना उसको, इसका मतलब 6 कोने होते हैं। अब देखिए मैं टेबल बना देता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको ही बनाना होगा भैया, है ना, क्योंकि आप बोलोगे सर 6 भुजा वाली टेबल कैसे बनेगी, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो पहली बार सुना है। ठीक है भैया, ये इसकी 6 साइड्स हो गई। आपको इस टेबल पर ये अरेंजमेंट करना है। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है इसका, मतलब जो नेक्स्ट पजल आएगी, 7 और 8 तो इसी पर बेस्ड है।
है ना। क्या कह रहा है, 6 मित्र हैं, देखिए ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार टेबल मेज के 6 कोनों पर बैठे हैं। मध्य में नहीं बोला है, कोनों पर बोला है, इसका ध्यान रखना है। और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, इसका मतलब फेस कहां पर है सबका, सेंटर में। ये केंद्र है, मैं लिख देता हूं, कहीं आप समझो कि एक सर ने बीच में बैठा दिया। अब बनाओ इसे। ठीक है भैया, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हैं तथा केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब सेंटर फेसिंग हो गया। अब क्या कह रहा है, ए बी के दाएं दूसरा है, ई तथा ए के मध्य में एफ नहीं बैठा है। और क्या कह रहा है, सी बी के तुरंत बाएं है जो ई के दाएं दूसरा है। करिए से अरेंज। 2 मिनट का समय देता हूं, वैसे तो बहुत साधारण सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, आपको कोनों पर बैठाना है। वैसे तो भुजा कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6। यदि भुजा बोलता तो थोड़ा सा क्वेश्चन फिर आपका चेंज हो जाता। ठीक है, जल्दी से इसको अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से फिर पेज 8 है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आज हमारा 9 और 10 है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ रहते हैं वो हमारे सेशन को जरूर कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट का बेनिफिट क्या रहेगा भैया जी, आपको कंप्लीट यदि आप सेशन हमारा देखते हैं तो आपको सारे टॉपिक के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा आपको पढ़ाने का पैटर्न पता है। मैं हर क्वेश्चन को डिफरेंट पैटर्न में पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है तो उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने देखा होगा यदि हमारे डेली 4 to 5 पजल रहती हैं तो हर पजल अलग पैटर्न की होती है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, उस पर ज्यादा समय नहीं देते। क्या कह रहा है, ए बी के दाएं दूसरा है। अब देखिए ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं है। इसका एक मिनट जरा चेंज कर लेते हैं। हाँ, ए बी के, यदि बी यहां पर है तो बी का दाएं इधर होगा, तो ए यहां आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो ई ए तथा एफ के मध्य में नहीं है तो ई यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब ऊपर कहीं हो सकता है, यहां हो सकता है क्योंकि ए तथा एफ के मध्य में नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा है, सी बी के बाएं। अब बी का बाएं इधर होगा, सी बी के तुरंत बाएं बैठा है जो ई के दाएं दूसरा। ई के दाएं दूसरा कौन है, जो का मतलब बी के लिए आ गया। तो ई के दाएं दूसरा करना है तो ई यहां पर ही तो आएगा। अब देखो सी बी के तुरंत बाएं है जो ई के दाएं दूसरा है, कौन, बी। मैंने बताया था जो का मतलब क्या होगा, इस बी के लिए होगा। आगे क्या कह रहा था भैया, वो आपका जो है ई, ई तथा ए के मध्य में एफ नहीं है, ई तथा ए के मध्य में एफ नहीं है। यदि यहां रखोगे तो एफ आ जाएगा, तो एफ आएगा यहां पर। बचा कौन आपका, डी। डी ये हो गया, ये इसका अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार मैं फिर से इसका ग्राफ बता दूंगा, लेकिन इसको फिर से समझ लीजिए। क्या करा, ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा हो गया क्योंकि इसका एंटी क्लॉक इधर होगा। आगे कह रहा है, अब सेकंड वाले पॉइंट को भी छोड़ दो क्योंकि ये लिंक नहीं कर सकता। तीसरा वाला पढ़ो, सी बी के तुरंत बाएं, या बी का बाएं इधर होगा। जो का मतलब किसके लिए, बी के लिए। जो मतलब बी, जो ई के दाएं दूसरा। अब ई का दाएं इधर होगा तभी तो बी दाएं दूसरा हो पाएगा, तो ई यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी के दाएं दूसरा कौन है। सी के दाएं दूसरे का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। समझ में आ गया, सी के दाएं दूसरा कौन होगा, एफ होगा, क्या क्लॉक वाइज में डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी के समझ में आ गया होगा। परेशान ना हुई है, जब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं 1 मिनट का टाइम फिर से दूंगा और अरेंज करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, बी तथा ई के मध्य में कौन बैठा है, जिनका ग्राफ पहली बार में नहीं बना था। 1 मिनट का समय है, वो जल्दी से फिर से बना लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो मध्य में आपको लगेगा हेक्सागन है तो मध्य क्या होगा, है ना, सामने वाले को मध्य में लेंगे या बीच वाले को मध्य में लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप इसका ग्राफ बना लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। देखो इसका भी ग्राफ वही बनेगा जो लास्ट का था, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, केवल टेबल बनानी है। देखने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर जोकर बना रहे हैं, बट जोकर नहीं है, ये टेबल है हमारी। ठीक है, ये इसके 6 पॉइंट्स हो गए। आजकल तो वर्गाकार, पहले तो वर्गाकार आयताकार टेबल चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत तरह की डिफरेंट टेबल हैं, ट्रायंगल शेप में हो सकती हैं। जैसे कि एक हमने षटकोणीय बनाई है जिससे 6 कोणों या 6 भुजाओं। चलिए क्या कह रहा था, ए बी के दाएं दूसरा, यदि ए बी के दाएं दूसरा है तो ए यहां हो गया भैया, और बी यहां हो गया। आगे उसने बोला था सी बी के बाएं है और ई सी के बाएं दूसरा है। एफ ए और ई के मध्य में नहीं है, एफ यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। वो आपसे पूछ क्या रहा था, बी तथा ई के मध्य में कौन है, बी तथा ई के मध्य में कौन है, सी। तो आंसर भैया जी क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है,
ऑप्शन सी ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा सभी के। जल्दी से इसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8 सभी का क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से बनाएंगे, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में है, क्योंकि इसमें उसने आपको जो दिया है वो आपके सामने ये रहा, पढ़िए। हाँ, एक क्लब के सदस्य हैं जिनमें 3 पुरुष ABC, ध्यान से, और तथा 3 महिला EFG एक सट भुजाकार मेज के कोनों पर बैठी हैं। ध्यान से बनाना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 महिला तथा 2 पुरुष साथ साथ नहीं बैठे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। C F तथा G के मध्य बैठी है। सी जो है वो F तथा G के मध्य में बैठा है। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सी महिला है या पुरुष है, उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। आगे कह रहा है G A तथा C के मध्य में है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट बोला है वो क्या है, ए ई के बाईं ओर तथा एफ के सामने है। ए ई के बाईं ओर तथा एफ के सामने है। ठीक है, करिए से अरेंज। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन में है। क्योंकि इसमें 3 चीजें हो गई, महिला पुरुष हो गए कोई बात नहीं, 6 भुजाएं की टेबल हो गई कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है, महिला महिला के पास ना हो, पुरुष पुरुष के पास ना हो। मतलब एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, इस प्रकार से अरेंज करना है। पहले आप कर लीजिए फिर मैं अरेंज कराता हूँ, साधारण सी बात है, जल्दी से करते हैं। और भैया जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वो है unacademy_पंकज अग्रवाल। ठीक है भैया, और जिन्होंने अभी तक प्लस या सब्सक्रिप्शन में एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से प्लस या सब्सक्रिप्शन में एडमिशन लें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन के थ्रू एडमिशन नहीं लिया है, इसका मतलब वो अभी तक कोई भी प्रॉपर बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जब तक आप बेटा जी प्रॉपर बैच ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंपटीशन में पीछे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको एक पूरा कंप्लीट आपकी क्लासेस का शेड्यूल रहता है। अभी तो क्या है, पंकज सर की एक क्लास 9 बजे है तो पंकज सर की 9 बजे ले ली। अब दूसरे सर की क्लास 9:30 बजे है तो अरे सर तो फिर या तो आपकी हाफ एन आवर की क्लास मिस हो गई या उनकी हाफ एन आवर की क्लास मिस हुई। ऐसा नहीं है। जब जब आप प्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं बेटा जी तो उसका फायदा क्या होता है, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर योजना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, तो उसको आप कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। ठीक है भैया, हो सकता है कि आप बोलो नहीं सर हम तो ऐसे भी कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर पाओगे। आप सभी योग्य हो, आप कर सकते हो, लेकिन यदि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से कम समय में अप्रोच या प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भैया आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी। ठीक है, लगभग सभी के समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि मॉर्निंग 9 to 10 AM या 9:50 या 9:50 तक हमारी क्लास रहती है। फिर उसके बाद में 2 PM हमारी क्लास रहती है यूपीएससी सीएससी हिंदी क्विज पर। और 5 PM हमारी, आपको पता है 4 PM हमारी क्लास चली रही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसमें मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है भैया, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ आपके सामने। क्या कह रहा था वो, 3 पुरुष थे, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, A B C। अब पुरुष है तो भैया प्लस का साइन आएगा, और महिला EFG, ये महिला। ठीक है, एक षट भुजाकार टेबल के 6 कोनों पर बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 महिला तथा 2 पुरुष साथ साथ नहीं बैठे, कोई बात नहीं, नहीं बैठाएंगे। CF तथा G के मध्य में है, लेकिन अभी हम अरेंज नहीं कर सकते कि CF तथा G के मध्य में तो C का अरेंजमेंट ये बनेगा, या CF तथा G के मध्य में है तो C का अरेंजमेंट ये बनेगा। यहाँ पर आपका G, यहाँ पर आपका F, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो नहीं ले सकते। दूसरा कह रहा है GA तथा C के मध्य में, इसको भी अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि GA तथा C के मध्य में, इसका मतलब क्या हो गया, या तो GAC आ जाएगा या GCA आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों ही पॉइंटों से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने आप सभी को बता रखा है जिसमें लेफ्ट राइट कंफर्म, क्या कह रहा है, ए ई के बाएं ओर है। ए किसके बाएं है, ई के। यदि ई यहां पर है तो ए यहां पर आ जाएगा, ए ई के बाईं ओर है और एफ के सामने है, और मतलब ए के लिए, ये वाला जो और है ना,
तथा है, सॉरी, ये वाला जो तथा है वो ए के लिए आएगा, तथा एफ के सामने है। अब इनके साथ साथ में जेंडर लगा लो, ए पॉजिटिव हो गया, ई माइनस हो गई और एफ भी माइनस हो गया। अब देखो क्या कह रहा था, सी एफ तथा जी के मध्य में है। सी एफ तथा जी के मध्य में है तो सी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सी मध्य में हो जाएगा एफ तथा जी के। अब सी कौन था, मेल था, और जी कौन थी, फीमेल थी। अब बचा कौन भाई हमारे सामने, बी बचा, तो बी यहाँ लगा दो, ये हो गया पॉजिटिव। अभी इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। महिलाएं जो हैं वो रेड सर्कल में कर लो, ताकि आपको पता रहे कि अलग अलग बैठी हैं या नहीं बैठी हैं। और पुरुष को अगर आप चाहो तो इसके लिए आप कर सकते हो येलो सर्कल। मतलब इसका जो हमारा, सॉरी येलो रहने दो, कलर ब्राइट नहीं है इसका, ग्रीन ले लेते हैं। ये इसका मतलब ये आपके पुरुष हैं जो बॉक्स में है। ठीक है भैया, ये इसका अरेंजमेंट बनेगा। लगभग सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको भी फिर से अरेंज करा दूंगा। तो क्या पूछ रहा है, बी के सामने कौन बैठा है? ठीक है भैया, तो बी के सामने आपका कौन होगा, जल्दी से देखिए। बी के सामने आपका कौन होगा? ठीक है, तो आपका अरेंजमेंट हो गया। बी के सामने कौन है, इसमें आपको कौन माना जाएगा, सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए क्या कह रहा है, ई तथा एफ के मध्य में कौन है, ई तथा एफ के मध्य में कौन है। तो जल्दी से मैं आपको समय देता हूँ, एक बार फिर से इसका ग्राफ बना लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का पहले ग्राफ नहीं बनाता, फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हाँ, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो सामने की बात करेंगे बेटा जी, वो डायगोनल में रहेगा इसमें, है ना। ठीक है, तो बी के सामने क्या कह रहा है, वो आपसे सी रह रहा है। तो बी के सामने इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सामने का मतलब ये रहेगा। अगर वो पूछेगा डायगोनल कौन है, तो इसमें तो सामने तो ए का तो ए हो गया, इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से, ई तथा एफ के मध्य में कौन है, ग्राफ बनाइए जल्दी से इसका। देखिए ग्राफ तो आप सभी ने इसका कंप्लीट बना लिया होगा। मैं फिर से केवल आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या बोला था उसने, ई ए के बाएं है, तो यहाँ आपका ई आ गया, ए यहाँ ये हो गया आपका ए। आगे फिर उसने बोला था एफ के सामने है, तो ऊपर आ जाएगा एफ। ठीक है, बाकी आपका क्या था, जी एफ तथा सी एफ तथा जी के मध्य में है, तो सी मध्य में हो गया एफ तथा जी के। आगे उसने बोला कि जी ए तथा सी के मध्य में है। ठीक है, जी ए तथा सी के मध्य में है। आगे आपका कौन बचा भैया जी, बी, तो बी यहाँ आ गया। तीन पुरुष थे ए बी सी, तो पुरुष, पुरुष और पुरुष, महिला, महिला और महिला। ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, ई तथा एफ के मध्य में कौन है। अब देखो ई और एफ के मध्य में कौन है, बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 10th क्वेश्चन का बी आ जाएगा। लगभग सभी की समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, यदि किसी को कोई डाउट हो, है ना, तो वो मेरे से टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझसे पूछ सकता है कि इसका आंसर सर क्या रहेगा, या मेरी समझ में नहीं आया तो मैं उसे डिटेल कर दूंगा। ठीक है, चलिए। देखिए आज हमने चारों टाइप अपने कंप्लीट कर लिए। गोलाकार मेज पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, जिनको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन सर्किल। सेकंड वन टाइप था एक पंक्ति वाले, जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल रो। थर्ड वन टाइप था दो पंक्ति वाला, जो आपके टू रो पर बेस्ड थे। और फोर्थ वन आपका टाइप रहेगा, जो हमने आज पढ़ा, आयताकार।
या वर्गाकार मेज पर आधारित। ठीक है, ये चारों टाइप हमने कंप्लीट कर लिए। जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम केंद्र की ओर फेस तथा केंद्र के बाहर इस पर बेस को पढ़ेंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो कल की क्लास में आप जरूर अटेंड करिएगा। यदि अभी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझसे पूछ सकता है। तो यदि देखिए, ये मेरा रेफरल कोड है PA01। यदि आप कहीं भी अनअकैडमी में कोड रेफर करते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। इससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ रहेगा। ये हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए, अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये बेटा, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। बाकी आपसे जल्दी ही आफ्टरनून की क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए।